हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम नंबर एनालॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी एक वीडियो के माध्यम से आपका पूरा कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ट्रिक्स के साथ आज हम क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और ऐसे ऐसे तरीके हम आपको बताएंगे प्यारे दोस्त कि आज तक आपने पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेगा 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बेहतरीन तरीके से सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 25 के साथ है वही 49 का रिलेशन क्या होगा। तो 9 से हम 25 कैसे बना सकते हैं। तो हमारे बहुत सारे भाई सोचेंगे, सर 9 से 25 बनाना है तो 9 में हम क्या कर देते हैं, 16 को जोड़ देते हैं। तो 9 में 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 49। 49 में भी हम क्या करेंगे, 16 को जोड़ देंगे। तो 16 को जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। पर सर जी देखिए, हमारा 65 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, सर अगर हम इसको देख रहे हैं 9 को, तो 9 जो है हमारा 3 का स्क्वायर है। अगर हमने इस 5 को देखा तो सर जी 5 का स्क्वायर भी हमारा क्या होता है, 25 होता है। अगर 49 को हमने देखा तो ये हमारा होता है 7 का स्क्वायर होता है। तो आगे हम क्या करेंगे, तो कहेंगे सर 2 में उसने 3 को जोड़ दिया है, 5 हो गया है। तो 7 में हम 2 जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा सर जी, 81 हो जाएगा। पर देखिए मेरे भाई, 81 भी तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो कोई ऐसा तरीका बताओ ना कि एक ही बार में हम सीधा सटीक निशाना लगाएं अपने आंसर पर। तो आप सभी लोग हर एक जगह पढ़ के परेशान हो गए तो इस वीडियो को देखिए, पूरा डाउट आज आपका निचोड़ के हम रख देंगे प्यारे दोस्त। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आइए हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं, जिससे आप एक ही बार में सीधा सटीक निशाना लगा पाओ। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी। ठीक है, नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी इधर से ही हमें सॉल्व करना है। यही वो रामबाण तरीका है प्यारे दोस्त, जिससे आपका एक ही बार में सटीक निशाना लगेगा। एक नंबर पे हमें सॉल्व करना है प्राइम नंबर को। सर प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है मेरे भाई। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम किसको चेक करते हैं, स्क्वायर को चेक करते हैं। ठीक है, किसको चेक करते हैं, स्क्वायर को चेक करते हैं। तीसरे नंबर पे हम चेक करते हैं सर, क्यूब को चेक करते हैं। क्यूब मतलब सर किसी की पावर 3 करना, स्क्वायर मतलब किसी की पावर 2 करना। ठीक है, डिवाइड 4 नंबर पे हम किसको चेक करते हैं, डिवाइड को। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई के बाद हम जोड़ते हैं और जोड़ने के सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, घटाने पे जाते हैं। तो ये नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम सवालों को सॉल्व करें। सर देखिए, हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताते हैं कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर निकले आप उसका स्क्वायर निकाल लो। तो 9 का हम अगर अंडर रूट किसका, 9 को हम कैसे बना सकते हैं सर, 9 को हम बना सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख देंगे सर, हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर हम 25 को लिखना चाहें सर, अगर 5 का स्क्वायर कर दे तो 50 हम कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 49 है, 49 को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर कर देंगे सर, 49 हो जाएगा। लॉजिक हमारा कहाँ है सर। तो अब एक तरीका हमने आपको बताया ना कि 3 2 5 कर देंगे और 7 2 9 कर देंगे, 81 ढूंढेंगे, नहीं मिला। तो आप इस संख्या को देखो सर, हमें चलना कहाँ से होता है, हमें प्राइम नंबर से चलना पड़ता है। देखो सबसे पहले प्रायोरिटी हमें किसे देनी है, प्राइम नंबर को देनी है। सर 3 हमारा प्राइम नंबर था, 5 हमारा प्राइम नंबर था, 7 हमारा प्राइम नंबर था। तो आगे हम प्राइम नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर, 3 से अगली आने वाली प्राइम नंबर 5 होती है। तो सर 7 भी प्राइम नंबर है। तो 7 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है, 11 होता है मेरे भाई। तो 11 का हम करेंगे स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 121 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताएंगे प्यारे दोस्त कि आपका क्वेश्चन कभी भी गलत ही नहीं होगा। देखिए कह रहा है कि 9 का जो रिलेशन 8 के साथ है वही 16 का रिलेशन क्या होगा। तो सर जी 9 में से अगर हम -1 कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 है, 16 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पर सर जी 15 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमने आपको एक ही तरीका बताया मेरे भाई कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर निकल जाए
और क्यूब निकल जाए उसे आप निकाल दो। यहाँ पर क्या है सर 9 है, 9 को हम कैसे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें सर 3 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या है सर 8 है, 8 को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर 2 का क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 16 है सर जी, 16 को भी हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 16 हो जाएगा। तो अब लॉजिक कहाँ है सर, देखो 3 था, 3 का उसने स्क्वायर किया था, फिर 2 का क्यूब किया था, कैसे बनाया होगा 3 में से 1 अगर उसने माइनस कर दिया 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या है 4, 4 में से 1 अगर हम घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3। अब 3 का हमें क्या करना सर, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था घटाने के बाद उसका क्यूब किया था, तो 4 में से 1 घटा दिया हमारा 3 आ गया, 3 का हमें करना है क्यूब। और 3 के क्यूब का मतलब क्या है कि उस संख्या को 3 बार गुणा, तो 3 बार गुणा करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। और ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए एक लाजवाब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन कौन दे पाएगा इसका सही जवाब। देखिए कह रहा है कि 36 का जो रिलेशन 216 के साथ है वो 81 का रिलेशन क्या होगा। तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर तो हमारे 99% बच्चे जो है तुरंत इसको स्किप कर देंगे एग्जाम हॉल में, और जो व्यक्ति हमसे पढ़ते हैं वो तो इसका विद इन 2 सेकंड के अंदर आंसर करेंगे। क्या हम भी सीख पाएंगे सर? हाँ आप भी सीख पाओगे, वीडियो को आप पूरा देखिए। हमने आपको एक ही तरीका बताया है, क्या बताया सर, जिस भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो उसे तुरंत आप लिखो। 36 को अगर हम लिखना चाहें सर तो हम क्या कर सकते हैं 6 का स्क्वायर कर दे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है 81, 81 को अगर हम लिखना चाहें सर हम क्या लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर कर दे तो हमारा कितना बन जाएगा 81 बन जाएगा। सर 216 हम कैसे बना सकते हैं, तो देखो 6 से हमें 36 से 216 अब नहीं बनाना, हमें 6 से 216 बनाना है। तो सर 6 से 216 बनाने का तो एक ही उपाय होता है कि हम 6 का क्यूब कर दें। 6 का क्यूब का मतलब कि उसको 3 बार क्या कर दो गुणा कर दो। तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। उसने यहाँ पर लिखा है किस संख्या का, जिस संख्या का स्क्वायर किया था उसी संख्या का क्यूब किया है। तो सर यहाँ पे 9 का स्क्वायर करके 81 लिखा था, तो 9 का ही हम करेंगे क्या क्यूब करेंगे, और 9 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है आपका 729 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को तुरंत के तुरंत आप क्या कर दीजिए शेयर कर दीजिए। हमें आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है मेरे भाई, तो इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 122 का जो रिलेशन 170 के साथ है वही 290 का रिलेशन क्या होगा। तो देखो 122 से 170 बनाना है, 290 से हमें क्या बनाना पड़ेगा। तो हम अपने लॉजिक पे ही हैं, अभी तक लॉजिक से हम हटे नहीं हैं। 1 नंबर पे प्राइम नंबर को चेक करना है, 2 नंबर पे स्क्वायर को चेक करना है, 3 नंबर पे हमें क्या करना है क्यूब को चेक करना है। हम इधर से ही सवाल को चेक कर रहे हैं मेरे भाई। तो अगर हम 122 को देखें सर तो प्राइम नंबर तो 122 नहीं है, तो हमें स्क्वायर पे चलना है ना, स्क्वायर पे चलना। क्या सर 122 के आसपास कहीं स्क्वायर मिल सकता है? हाँ सर 121 होता है इसका स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है सर 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, और 121 में जब हमने प्लस 1 किया है तो 100 कितना हो गया है 22 हो गया है। अगर 170 है इसके आसपास कोई स्क्वायर सर, हाँ 169 होता है सर। किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और उसमें जब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170 हो जाएगा। सर 289, तो 290 है, तो 290 के आसपास कौन होता है 289 होता है। सर 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर 289, और 289 में जब हमने 1 को जोड़ा तो कितना आ गया 290 आ गया। सर लॉजिक ढूंढेंगे हम, देखो 11 है 13 है 17 है 19 है, देखो क्या है 19 है, तो 19 का हमने किया स्क्वायर, 19 हमें कितना होता है 361 होता है। सर 361 तो ऑप्शन में नहीं है, तो अभी कहाँ ऑप्शन पे भाग रहे हो मेरे भाई, ये तो सिर्फ स्क्वायर किए हो, उसमें आपको 1 जोड़ने पर मिल रहा था ना, तो 361 में भी हमें 1 जोड़ना होगा, और 362 इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है,
कौन कौन देगा इसका सही जवाब। देखिए कह रहा है 121 को उसने क्या लिखा है, 12 लिखा है, तो 25 को वह किस प्रकार से लिखेगा। तो हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर नहीं मिला तो दूसरे नंबर पे हमने स्क्वायर को बताया है ना, बताया है कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर निकले तो उसे आप तुरंत निकाल लो। तो देखो आप 121 को देखे और तुरंत कहे सर ये 11 का स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर मतलब 11 को जो है 2 बार हम कर दे रहे हैं, गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है, 2 बार गुणा कर दे रहे हैं, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो अब हमें 121 से 12 नहीं बनाना है, ध्यान दीजिए, हमें 11 से जो है 12 बनाना है। तो सर 11 में अगर एक जोड़ दें तो 12 हो जाएगा। चलो तो 25 का अगर हम निकालेंगे सर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो लॉजिक कहाँ है सर, देखो 11 का स्क्वायर करने पर 121 आया था, 11 में एक जोड़ के हमने लिखा था, तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आया है, 5 में अगर एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। तो अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए मेरे भाई, तो वीडियो को तुरंत के तुरंत आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मेरे भाई। देखिए कह रहा है कि 12 का जो रिलेशन 20 के साथ है वही 30 का रिलेशन क्या होगा। तो 12 से 20 बनाना है, तो अब बहुत सारे हमारे भाई कहेंगे सर 12 से 20 बनाना है, तो 12 में हम क्या करेंगे, 8 को अगर जोड़ दें तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जो लॉजिक इसके साथ अप्लाई की हो वही लॉजिक इसके साथ अप्लाई करो। 30 में भी क्या करोगे, 8 को जोड़ दोगे तो 30 8 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। पर देखिए 38 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना है सर, इस लॉजिक से सवाल को सॉल्व नहीं करना है। और एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन कौन देगा इसका सही जवाब। तो आपको अल्टरनेट मेथड बता रहे हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा कि सर ऐसे भी सवालों को सॉल्व किया जाता है। देखिए अगर हम 12 को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं सर, अगर 12 को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सर 3 गुणे 4, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम 20 को लिखना चाहें सर तो 20 को लिख सकते हैं 4 गुणे 5। अगर हम 30 को लिखना चाहें सर तो लिख सकते हैं 5 गुणे 6। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे आप कब सोच पाओगे, जब आप हमारी जो है रोज रात 8:45 की क्लास जो है अटेंड करोगे, तब आप भी ऐसे ही सोचना सीख जाओगे, क्योंकि हम आपको एकदम पूरे नंबर एनालॉजी का निचोड़ जो है आपको शाम को प्रोवाइड करते हैं। देखिए सर लॉजिक कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था, 4 था, 4 से अगली संख्या 5 लिखा है, 3 है, 3 से अगली संख्या उसने क्या लिखा है, 4 लिखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है 5, तो 5 है, 5 से अगली संख्या क्या लिखेंगे सर, 6 लिखेंगे। और यहाँ पे 7 है, 7 से अगली संख्या जो है हम क्या लिखेंगे, 6 से 7 लिखेंगे। और 7 छंगे कितना ढूंढेंगे, 42 ढूंढेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका कौन कौन सही जवाब दे पाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है मेरे भाई तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर आपकी वीडियो से हमें क्या सीख मिला है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि 42 का जो रिलेशन 20 के साथ है वही 64 का रिलेशन क्या होगा। तो अब एक तरीका तो हमें लगा सकते हैं सर कि 42 से 20 बनाना है। अगर 42 में से हम जो है 22 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 64 है सर, 64 में से भी हम क्या करेंगे, 22 को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। पर सर जी 42 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमें कैसे करना है, हम आपको बताएंगे बेहतरीन तरीका। देखो अगर आप इस 20 को देखो ध्यान से तो सर ये 42 का लगभग आधा है, क्या है, 42 का लगभग आधा है। तो यहाँ पे सर 64 है, 64 का लगभग आधा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो सर जी 32 तो ऑप्शन में दिया गया है, क्या हम 32 को टिक कर दें, नहीं, हमें अपने लॉजिक पे चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 32 भी है, ऑप्शन बहुत करीब करीब है ना, नहीं तो हम ऐसे मार देते अभी ऑप्शन को। तो हम क्या करेंगे सर, 42 है, 42 को देंगे हम 2 से भाग। अगर हम 42 को 2 से भाग दे देंगे सर कितना आ जाएगा,
21 आ जाएगा। सर जी उसने 20 लिखा है, एक कदम हम ज़्यादा आगे चले गए। तो चलो एक घटा के एक कदम पीछे चले जाओ, 21 में से एक को घटा दो, कहाँ पहुँच जाओ 20 पे। तो सर 64 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 32 आएगा। एक कदम आप आगे गए हो तो हमें एक यहाँ से क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको आई बात अच्छे तरीके से समझ में, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और पूरा बेसिक से आपको बता रहे हैं, तो वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि 21 का जो रिलेशन 3 के साथ है वही 574 का रिलेशन क्या होगा। तो एक तरीका ऐसे अगर आप लगाना चाहो तो सर 21 से हमें 3 बनाना है, तो दोनों अंकों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा सर 3। कहीं उसने ऐसे तो नहीं किया। तो चलो 7 5 12, 12 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओ सर 16 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, हमारा तो टाइम जो है खराब कर दिया आपने। नहीं मेरे भाई, हम इसलिए आपको ऐसा बताते हैं क्योंकि ऐसे भी करके वो ऑप्शन को सेट कर देता है। देखिए 21 से हमें बनाना है 3, तो 21 से हम 3 कैसे बना सकते हैं। अगर 21 को हम 7 से भाग कर दें सर, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर क्या है सर 574 है, इसको भी हम क्या करते हैं 7 से भाग कर देते हैं। 7 से ही क्यों भाग, जो लॉजिक यहाँ पे लगाए हो वही लॉजिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो सर इसको अगर हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 सता कितना हो जाएगा 49, 7 8 कितना हो जाएगा सर 56 हो जाएगा। बचेगा हमारा एक आ गया 4 और 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये नीचे कट गया, ऊपर बचा कितना सर 82 बचा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सेशन जो है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक धाकड़ सवाल आपकी स्क्रीन पर, 99% बच्चों के होश उड़ जाएंगे ऐसे सवालों को सॉल्व करने में, पर हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप सेकंडों में इस सवाल का जवाब दे दोगे। देखो कह रहा है कि 335 का जो रिलेशन 216 के साथ है वही 987 का रिलेशन क्या होगा। तो 335 से 216 बनाना है, तो आप मेरी एक बात नोट कीजिएगा मेरे भाई, नोट कीजिएगा, आगे आप ऐसे सवालों को गलत नहीं करोगे। सर बहुत बड़ी संख्या को जब भी बड़ी संख्या बना के लिखे, बहुत बड़ी संख्या को जब भी बहुत बड़ी संख्या बना के लिखेगा तो हमें क्या करना है सर, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब सर क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना ही डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो अब हमें 335 से हमें 216 को घटाना है। तो हम कैसे घटाएंगे सर, 5 है, 5 में से 6 घटेगा नहीं, यहाँ बना 15, 15 से अगर 6 घट गया तो हमारा कितना आ गया 9 आ गया। बना यहाँ 2, 2 में से 1 को हमने घटाया कितना आ गया 1 आ गया। यहाँ 3 है, 3 में से 2 गया, हमारा कितना आ गया 1। 119 का डिफरेंस है, तो अगर 335 में से हम 119 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो सर यहाँ पर उसने लिखा है 987, तो 987 में से भी हम क्या करेंगे 119 को घटाएंगे। तो यहाँ पे है 17, 17 में से 7 में से 9 नहीं जाएगा, हमने हासिल ले लिया। ठीक है, 17, 17 में से 9 को हमने घटाया तो कितना आ गया 9 8 17। एक ही ऑप्शन है डी, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने कहाँ से पकड़ा, यूनिट डिजिट से पकड़ा है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी बात समझ में आई होगी। तो आज के हमारे सवाल यहीं पर समाप्त होते हैं, और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है, और अच्छी लगी है तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।